प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। इसमें आज दो आदमी प्रश्न पूछे हैं। एक तो प्रमिला सिंह मुंबई मालाड, दूसरे गुरुदेव मिश्रा गाजियाबाद। ये दोनों का एक ही प्रश्न है कि महाराज आजकल जो है कथा प्रवचन सुनने के लिए जो जाते हैं हम सब, तो कोई जो है वक्ता बोलता है कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए, कोई बोलता है नहीं रखना चाहिए। एक वक्ता ने कहा कि गंगा जल घर में नहीं रहना चाहिए, कोई बोलता है गंगा जल घर में रख के स्नान करना चाहिए। कोई बोलता है कि औरत लोग को जो है शिवलिंग छूना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बोलता है कि सबको जो है अधिकार है शिव पूजा करने के। कोई बोलता है कि शालिग्राम को जो है सब लोग को नहीं पूजा करना चाहिए, केवल ब्राह्मण पूजा करनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं प्रमाण दे के कहते हैं कि सबका अधिकार है शालिग्राम पूजा करने। तो इसी प्रकार हरेक वक्ताओं का विरोधात्मक बात सुन सुन करके मन जो है भ्रम में पड़ जाता है, किसका माने किसका न माने, इस प्रकार की जो है भ्रम में कुछ निर्णय हो नहीं पाता है। इसके विषय में आप जो है प्रकाश डाले। देखिए जी प्रमिला जी, आजकल जो है कथा प्रवचन करने वाले सब जितने भी आ रहे हैं, कोई वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ता नहीं। पहले जमाने में जो था ऋषि मुनि महात्मा साधु संत जाकर गुरुकुल में 4 वेद 88 पुराण उपनिषद 6 शास्त्र सबका अध्ययन करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके तब जो है किसको वक्ता बन के ज्ञान देते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जा करके अपने गुरुकुल में कितने साल तक 4 वेद अध्ययन किया, पुराण शास्त्र का अध्ययन किया, तब रामायण लिखे। कि ना जब तक आप 4 वेद 88 पुराण सब ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको ये है खाली रामायण पढ़ लेने से या कोई भागवत पढ़ लेने से, गीता पढ़ देने से पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाएगा। जैसे उदाहरण रामायण आप पढ़ेंगे तो उसमें शालिग्राम के बारे में क्या आपको मालूम पड़ेगा? शालिग्राम कैसे उत्पन्न हुए, कैसे तुलसी ने अभिशाप दिया, कैसे जो है तुलसी की भगवान विवाह किया, शालिग्राम जो है कैसे उत्पन्न हुए, कहाँ उत्पन्न होते, ये सब विषय जानने के लिए आपको पद्म पुराण पढ़ना पड़ेगा। पद्म पुराण में वो कहानी वर्णन है। कोई खाली रामचरित मानस पढ़ ले या तो खाली गीता पढ़ के प्रवचन करे तो उसको तुलसी का शालिग्राम के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक गंगा जी के महात्मा जानने के लिए जब तक आप स्कंद पुराण काशी खंड में गंगा महात्मा नहीं पढ़ेंगे, अन्य नागरी पुराण में भी गंगा महिमा है, लेकिन काशी खंड में गंगा जी की ज्यादा विस्तार से महिमा है। तो जब तक ये सब आप पढ़ेंगे नहीं तो खाली बोलेंगे हम रामायण पढ़ लेंगे या तो भागवत पढ़ लेंगे या तो गीता पढ़ के गंगा जी का महात्मा आप कहेंगे। भगवान तो गीता जी में गंगा जी के बारे में कुछ कहा नहीं। तो इसी प्रकार से जो है जब तक हम समस्त पुराण शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई पूर्ण विद्वान पूर्ण जानकार आदमी नहीं हो सकता है। उसको अधूरा और एक प्रकार से अनपढ़ अज्ञानी मूर्ख भी कहा जा सकता है। यही से उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहे तो जाकर अमेरिका में, अफ्रीका या तो हमारा इंडिया में भी बड़े जो मेडिकल जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर जाकर पढ़ाई करके अभ्यास करके उसका डिग्री लेवे, फिर आकर हॉस्पिटल में अभ्यास करके पूरी तरह से अनुभव करे, फिर आकर जब डॉक्टर खाना खोले या डॉक्टर बने या कोई क्लिनिक खोले तो उसकी जो दवाई है उसकी जो है डॉक्टरी कुछ अच्छा रहता है। अब कोई जो है जाकर दुकान से एक डॉक्टरी किताब खरीद के ले आए, उसमें से पढ़ ले कि पैरासीटामोल खाने से बुखार ठीक हो जाएगा, डिस्प्रिन खाने से माथा दर्द ठीक हो जाएगा, ये सब पढ़ करके कोई डॉक्टर क्लिनिक खोल देवे और वहां पर दवाई के बारे बताए, बीमारी के बारे में चर्चा करे, तो ये झोला छाप डॉक्टर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब गाड़ी फंस जाएगा फिर मार भी खाएगा और जेल भी जाएगा।
ऐसे हो रहा है आजकल। ऐसे ही जो है हमारा जब तक 4 वेद, अष्टादश पुराण, समस्त ग्रंथों का अध्ययन जो नहीं किया है, वो व्यक्ति को वक्ता बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए भागवत में कहा गया, विरक्त वैष्णव विप्र वेद साध शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्यति निस्पृह। जो वेद शास्त्र पुराण समस्त ग्रंथ का अध्ययन करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हो, अब साथ साथ में भगवान का भक्ति के ऊपर उनका ज्यादा प्रभाव मन हो, भक्ति को ज्यादा बल देता हो, ऐसे व्यक्ति के मुंह से आप जा करके जब आप कोई भी चीज पूछेंगे या ज्ञान प्राप्त करेंगे तो असली ज्ञान होगा। जैसे कोई MBBS डॉक्टर जो पूरा डिग्री हासिल किया, उनके पास जाएंगे तो आपको असली इलाज मिलेगा। इसलिए ये जो कथा प्रवचन करने के लिए आ रहे हैं, 9 दिन भागवत, 7 दिन रामायण, 4 दिन गीता, ये सब कहें किसी को कोई ज्ञान नहीं है, इसको पढ़ते नहीं है, एक सब पैसा कमाने के लिए धंधा खोले हैं। वो एक रट लेते हैं, पहला दिन रामायण कथा में क्या कहना है, कौन सा दुष्टांत देना है, कौन सा भजन कहाँ गाना है, कौन सा चुटकुला सुनाना है, ये सब करके जो है पहला दिन ही बिता देते हैं कि ना ये सब हम सब करके आए हैं। मैं खुद इसका अनुभव करें, मैं भी जगह जगह रामायण का प्रोग्राम किया हूँ, जगह जगह भागवत का प्रोग्राम किया हूँ, ये सब मैं करके देखा हूँ। सब ये सब रट लेते हैं सब। ये लोग को कोई और प्रश्न पूछो तो कुछ नहीं आएगा, खाली उसी जो रटे हुए है उसी के अंदर ही उन लोग को मालूम है। इसीलिए ये जो 7 दिन भागवत, 9 दिन रामायण, 4 दिन गीता, इस तरह तरह शिव पूरा क्या क्या करके लोग जो पैसा कमा रहे हैं, ये लोग को एकदम पठित मूर्ख है। ये लोग के पास जब बोलोगे हम 4 दिन सुन लेने से, 7 दिन सुन लेने से पूरा शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। इसलिए असली ज्ञान प्राप्त करना हो, आपको लगे कोई संत साधु महात्मा जो कि समस्त शास्त्र पुराण का पढ़ता हो, भजन भी करता हो, भगवान के प्रति श्रद्धा, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के प्रश्न पूछने से आपको उत्तर मिलेगा। इसलिए कहा विरक्त होना चाहिए, संसार से विरक्त साधु संत महात्मा होना चाहिए वक्ता के लिए। विरक्त वैष्णव होना चाहिए। विप्र वेद साध विशुद्धि करो, वेद शास्त्र का पूरा शुद्धि करके पूरा उसको जो अनुभव किया हो। दृष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्य से निपुण। तो ये सब जो है आजकल ये वक्ता लोग निकले हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे छोकरियां, लड़कियां, ऐसे सब गृहस्थ परिवार वाले, अपना सब घर भरने के लिए कोई धंधा नहीं, बिजनेस नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिला, ऐसे सब अपना अपना रामायण रट लिए हैं, भागवत रट लिए हैं। आजकल जगह जगह कैसेट मिलता है, कैसेट भी अपना रट लेते हैं, दूसरे का प्रवचन सुन करके उसको जो है प्रोग्राम करते हैं। मैं कितने वक्ताओं के प्रवचन में अटेंड किया हूँ। यहाँ पर जो कहेंगे दूसरे जगह प्रोग्राम में वही कहेंगे, तीसरी जगह वही। आपको मैं संसार का सबसे बड़ा जो रामायण वक्ता जो है इस समय कहा जाते हैं, मुरारी बापू की मैं कहता हूँ। उनके साथ में 1 साल तक कथा सुना हूँ, जब मैं एकदम छोटा सा था, 16 साल की उम्र। मैं देखा उनका 10-15 कथा अटेंड किया हूँ। यहाँ पर जो कहेंगे A to Z दूसरे जगह पर वही है, वही दृष्टांत, वही चौपाई, वही भजन, वही कथा, वही कहानी, थोड़ा सा ही फर्क नहीं है। यानी उनका 10 कथा में अटेंड किया, सब एक ही जैसा ही लगता था। अभी तो आजकल तो वो अपना एक दूसरा एक शेर, शायरी, फिल्म, गीत, तो उसमें कोई कथा प्रवचन भगवान का रहता नहीं, सब मनोरंजन रहता है, बना लीजिए। अब मैं देखा वो इतने बड़ा कथाकार कहते, उनको प्राय नकल ज्यादा करते हैं पैसा कमाने वाले जो है, लेकिन उनका ही बुद्धि भ्रम है, कोई शास्त्र पुराण उनको ज्ञान नहीं है। ये भी कुछ दिन पहले उनने जो है बलराम जी को, भगवान कृष्ण के भाई बलराम को कह दिया शराब पीते थे। भगवान कृष्ण जो है फेल हो गए कह रहे थे, इसलिए उनके लिए कितना केस मुकदमा हुआ था, वृंदावन वाले खिलाफ हो गए, कोर्ट में मुकदमा हुआ, खुद हाथ जोड़ कर क्षमा मांगा, गलती हो गया। उनको ऐसे कुछ मालूम नहीं है कुछ शास्त्र पुराण। एक बार जो है अपने कोई चीज स्मशान की चिता अग्नि में किसी दोनों लड़का लड़की को शादी करके भांबरी कर दिया। उसको अपने मन में सोच लिया कि शिव जी रहते हैं, अग्नि जो है भांबरी यहाँ करना चाहिए, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है चिता अग्नि अशुद्ध माना जाता है। हवन अग्नि, चिता अग्नि, ग्रहपत्न अग्नि, ये सब अलग अलग अग्नि होते हैं। चिता अग्नि अगर आप कोई लाश जलाने के लिए भी जाता है तो उनका शरीर अशुद्ध हो जाता है, उनको स्नान करना पड़ता है। हवन अग्नि जहाँ हवन होता है देवताओं का, वहां पर शुद्ध हो जाता है। ये ज्ञान का पुराण शास्त्र पढ़े तो है नहीं, बस रामायण का चौपाई रट लिया, कुछ भजन रट लिया, अपना कथाकार बन गए। इसलिए सबसे क्षमा मांग रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ के, रो रो के।
तो ऐसे ऐसे जो है वक्ता लोग सब जो आ गए, संसारी लोग, गृहस्थ परिवार वाले पैसा कमाने के धंधा खोलने के लिए आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की प्रवचन कर रही थी कि गंगा जी का जल घर में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ना गंगा जी में सब लोग जाके नहाते हैं तो गंगा जी पाप से भर जाती है, वो अगर जल लाओ तो पाप का जल। ऐसे मेरे को इतना गुस्सा आया कि मिलता तो सीधा उसको जो है बताता मैं। तो ऐसे ऐसे मूर्ख अज्ञानी, कुछ ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, ऐसे लोग उसको कथा प्रवचन करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये सब जो फुहड़ कथाकारों के कहाँ भी जो प्रवचन कथा रामायण भागवत हो रहा है वहां पर न जावे। अगर असली आपको बुद्धि भ्रम न होना चाहते हैं आप, कोई ऐसे संत पुरुष देखो जहां पर उनको शास्त्र पुराण का सब ज्ञान हो, समस्त शास्त्र प्रमाणित करके बात करता हो, ऐसे व्यक्ति पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। नहीं तो आप भ्रमित हो जाओगे, बोलो कि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर सब कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब बताइए, शिवलिंग जो है, मैं बड़े बड़े कथा प्रकार के मुंह सुना, शिवलिंग जो है घर में नहीं रखना चाहिए कहते। अब मैं विद्वेश्वर संहिता, ये मेरे पास शिव पुराण है, ये विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण में अभी खोल के आपको दिखा दूं। विद्वेश्वर संहिता है, स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान शिव कह रहे हैं मेरा जो है पूजा करने में सबका अधिकार है। घर में 4 अंगुली का जो है शिवलिंग रख सकते हैं, 1 अंगूठा के बराबर मोटा। लेकिन हाँ, घर में शिवलिंग स्थापन नहीं करने का, कोई थाली में कहाँ रखकर पूजा कर सकते हैं। अब सब स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। कितने मूर्ख वक्ता कहते शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। पद्म पुराण में जो लिखा है, शालिग्राम भी जो भक्ति वाले स्त्री है, भक्ति वाले जो भगवान पर भक्ति दीक्षा मंत्र लिया सब पूजा कर सकते हैं। हाँ, जो अशुद्ध 3-4 दिन रहते हैं महिलाएं, उनका जो मासिक धर्म होता है उस दिन जो है नहीं करने का, या जो भक्ति वाले नहीं है, नास्तिक है, वो नहीं करने का। बाकी भक्ति वाले स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। ये पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है। कितने कह देंगे जो है शालिग्राम पूजा नहीं करनी चाहिए घर में रख। तो ऐसे ही से जो है कुछ ज्ञान लेकिन पढ़े नहीं, इधर सुन लिया उससे सुन लिया, ऐसे कह देते हैं। हमारा जो है शास्त्र पुराण में जो लिखा हुआ है प्रामाणिक, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थितम, शास्त्र में जो लिखा है वही चीज को हम मान के चलना है। ये वही व्यक्ति कह सकता है जो सब पुराण शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवान की कथा कीर्तन कहाँ हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, बैठे कीर्तन करते ठीक है, लेकिन आप जो ये जो नए नए छोकरे से वक्ता, छोकरियां से वक्ता बन के आ गए हैं, इनके पास जा करके पूर्ण ज्ञानी इसको समझ करके उनका बात मान करके अपने जो है ये मत समझो उनसे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तो कहूंगा कि वो अपने घर में भजन करो, स्वयं गीता रामायण भागवत पढ़ो। जो समझ में नहीं आएगा कोई अच्छा संत गुरु के पास जाकर पूछो, इससे ज्ञान मिलेगा। ये लोग के पीछे भी दौड़ोगे तो भ्रमित होकर रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए प्रमेरा ही आप जो है अपना सावधान होकर के कोई एक संत गुरु के शरण में रह करके भजन कीजिए, भगवान का नाम जपिए, स्मरण कीजिए, और अपने जो है जो भी आपके पहचाने सबको जो है भगवान की भक्ति में लगाइए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। जय श्री राम।